थोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स, उसके बाद शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स की कैलकुलेशन ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स के टर्म में और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स को शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करना बताऊंगा और अंत में एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से इनको और अधिक क्लियर से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स के अंदर भी दो इक्वेशंस लिखते हैं। पहले हम I1 इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2। सेकेंड इक्वेशन है I2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ये दो बेसिक इक्वेशंस है जो शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स को डिफाइन करने के काम आती हैं। अब पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करने पर, टू पोर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं, टू पोर्ट पैरामीटर्स हैं, इसलिए अब पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करना मतलब है V2 को जीरो करते हैं। ये पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट करने वाला डायग्राम दिखा है। मेजरमेंट ऑफ y11 एंड y21। तो टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट साइड में 1-1 डैश टर्मिनल है और दूसरी साइड में 2-2 डैश टर्मिनल्स है। तो 2-2 डैश को आपने शॉर्ट कर दिया, यानी पोर्ट 2 को आपने शॉर्ट कर दिया। ये करंट I2 इस साइड में और पोर्ट 1 की साइड में करंट I1, वोल्टेज सोर्स V1 है और इधर शॉर्ट हो गया आपको। तो y11 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से हम देखेंगे कि जब V2 को जीरो कर देंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पर V2 को जीरो कर देंगे तो बच जाएगा I1 इज इक्वल टू y11 V1। इससे आप y11 निकाल सकते हैं। तो y11 इज इक्वल टू I1 अपॉन V1, I1 अपॉन V1, V2 इज इक्वल टू जीरो। मान लिए समीकरण नंबर 3 है। अब इसी टाइप से इक्वेशन नंबर 2 में जब V2 जीरो करेंगे तो रह जाएगी इक्वेशन I2 इज इक्वल टू y21 V1। तो y21 क्या आ जाएगा, I2 अपॉन V1 और V2 इज इक्वल टू जीरो। मान लिया ये समीकरण नंबर 4 है। इसी प्रकार पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट करने पर, पोर्ट 1 को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब है कि पोर्ट 1 पर जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है उसको शॉर्ट कर दीजिए, यानी V1 इज इक्वल टू जीरो। तो ये डायग्राम दिखाया हमने, टू पोर्ट नेटवर्क है और 1-1 डैश को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। करंट आपका I1 है, ये I2 है आउटपुट साइड में और इधर आपका वोल्टेज सोर्स V2 लगा हुआ है 2 और 2 डैश के बीच में। उसी तरह से समीकरण नंबर 1 और 2 से, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था, V1 जीरो रखने पर समीकरण क्या रह जाएगी, यहाँ पर V1 जीरो रखेंगे तो I1 इज इक्वल टू y12 V2 और सेकंड में जाएगी I2 इज इक्वल टू y22 V2। तो इससे आप y12 और y22 निकालेंगे तो y12 आ जाएगा I1 अपॉन V2, V1 इज इक्वल टू जीरो। मान लिए समीकरण नंबर 5 है। और इसी टाइप से y22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2, V1 इज इक्वल टू जीरो कंडीशन पर, ये मान लिया समीकरण नंबर 6 है। अब इन पैरामीटर्स के नाम बताते हैं हम, क्या क्या नाम होंगे इनके। यहाँ y11 को क्या कहते हैं, पोर्ट 1 पर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस जहां पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स इनको बोलते हैं इसलिए क्योंकि हमें शॉर्ट सर्किट करके ये निकाल रहे हैं। तो पोर्ट 1 पर ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एडमिटेंस y11। इसी टाइप से इनकी यूनिट सीमेंस या महो होगी, ये ध्यान रखें। y21 क्या है, पोर्ट 1 पर ट्रांसफर एडमिटेंस जब पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है, पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किट है और पोर्ट 1 पर ट्रांसफर एडमिटेंस। इसी टाइप से y22 क्या है, पोर्ट 2 पर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस है जब पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट है, इसकी यूनिट भी सीमेंस या महो होगी। y12 पोर्ट 2 पर ट्रांसफर एडमिटेंस है जब पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट है, पोर्ट 2 पर ट्रांसफर एडमिटेंस जब पोर्ट 1 शॉर्ट सर्किट। ये चारों एडमिटेंस पैरामीटर्स के नाम हो गए। y11, y21, y12, y22 को
शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स कहते हैं क्योंकि प्रत्येक केस में एक पोर्ट शॉर्ट सर्किट है। इन्हें वाई पैरामीटर्स भी कहते हैं, इनको वाई पैरामीटर्स भी कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर क्यों कहते हैं ये मैंने रीजन आपको बता दिया है। यदि स्टडी किए जाने वाला नेटवर्क रेसिप्रोकल है, यानी टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा है जिसमें किसी भी साइड से इनपुट लगा दें और किसी भी साइड से आउटपुट लगा दें तो रिजल्ट वही रहते हैं, ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। तब क्या होगा, I1 अपॉन V2 V1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन पर, और I2 अपॉन V1 V2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन, ये दोनों अगर सेम हो जाएं, या यूं हम कहें कि Y12 इज इक्वल टू Y21, ये समीकरण में 7 से दिखा है, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहेंगे रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो उसमें ये Y12 और Y21 सेम रहते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं Z पैरामीटर्स का Y पैरामीटर की टर्म में एक्सप्रेशन व वाइस वर्सा। यहाँ क्या कर रहे हैं हम कि Z पैरामीटर्स को Y पैरामीटर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद इसका उल्टा करेंगे, Y पैरामीटर्स को Z पैरामीटर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम Z पैरामीटर्स का Y पैरामीटर्स की टर्म में एक्सप्रेशन। हम जानते हैं I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2, समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। I2 इज इक्वल टू Y21 V1 प्लस Y22 V2 मान लिया समीकरण नंबर 2 है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इन इक्वेशंस को। Y11 पहला कॉलम है Y11 Y21, सेकंड कॉलम है Y12 Y22 इंटू सेकंड मैट्रिक्स 2 रो सिंगल कॉलम का V1 V2 और इज इक्वल टू राइट साइड में जो मैट्रिक्स है वो सिंगल कॉलम 2 रो I1 I2। अब इस इक्वेशन से क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज V1 निकालते हैं। V1 की वैल्यू आएगी, पहले कॉलम Y11 Y21 को राइट साइड वाले मैट्रिक्स के एक ही कॉलम से रिप्लेस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं डेल्टा वाई से, यानी जिस Y11 Y21 Y12 Y22 इससे डिवाइड करना है ये Y11 वाले से। तो I1 I2 आ गया पहले कॉलम में, Y12 Y22 डिवाइडेड बाई Y11 Y21 Y12 Y22। अब इसको सिंप्लीफाई किया ऊपर वाले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को, तो Y22 इंटू I1 माइनस Y12 I2, सिंपल रूल जो डिटरमिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने का काम आता है वही हमने काम दिया है। इस नीचे वाले डिटरमिनेंट को हमने डेल्टा वाई लिख दिया है, कन्वीनियंस के लिए वैल्यू वही है। या इस एक्सप्रेशन को हमने और एक्सपेंड किया, तोड़ दिया, माइनस वाली टर्म जो बीच का जो प्लस है उसको, प्लस माइनस जो भी साइन है उसको हमने अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। एलसीएम खोल दिया, एलसीएम हटा दिया, तो Y22 अपॉन डेल्टा वाई I1 माइनस Y12 अपॉन डेल्टा वाई इंटू I2, ये मान लिया समीकरण नंबर 3 है। यहाँ डेल्टा वाई डिटर्मिनेंट ऑफ Y11 Y21 Y12 Y22 इज इक्वल टू Y11 Y22 माइनस Y21 Y12, ये इसको सिंप्लीफाई किया। इसी प्रकार V2 इज इक्वल टू, हम इसी जैसे ये कैलकुलेशन किए हैं तो V2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 आता माइनस Y21 अपॉन डेल्टा वाई I1 प्लस Y11 अपॉन डेल्टा वाई I2, ये मान लिया समीकरण नंबर 4 है। इसकी गणना भी मैंने थोड़ा आपको दिक्कत ना है इसलिए कैलकुलेट करके दिखा दिया है। कैलकुलेशन ऑफ 4, ये 4 नंबर समीकरण आई है, इसको ये 4 नंबर समीकरण है, इसकी भी गणना करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। V2 इज इक्वल टू हो गया, सेकेंड कॉलम को आपने I1 I2 से रिप्लेस किया तो V2 आ जाएगा। Y11 Y21 फर्स्ट कॉलम I1 I2 डिवाइडेड बाई Y11 Y21 Y12 Y22, ये आ गया। अब ऊपर वाले डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, Y11 I2 माइनस Y21 I1 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, इसको फिर और ब्रेक कर दिया, Y11 अपॉन डेल्टा वाई I2 माइनस Y21 अपॉन डेल्टा वाई I1, इसको जस्ट एलसीएम को हटाया, एलसीएम से पहले की कंडीशन आ गई तो और कुछ नहीं किया। उसके बाद Y21 डेल्टा वाई, इसको फिर सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया, फर्स्ट को सेकंड बना दिया, जस्ट रीअरेंज किया है। प्लस यानी I1 वाली टर्म को पहले लिख दिया, I2 को बाद में लिख दिया, प्लस Y11 अपॉन डेल्टा वाई इंटू I2। उसके बाद जैसा ये तो आपके रिलेशन होगी किसमें,
V1 V2 के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जेड पैरामीटर्स की बात करते हैं। जेड पैरामीटर्स के लिए इक्वेशन होती है V1 इज इक्वल टू Z11I1 प्लस Z12I2 इक्वेशन नंबर 5। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसको यूज कर रहे हैं। और V2 इज इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2, ये मान लिया समीकरण नंबर 6 है। समीकरण 5 व 6 की तुलना समीकरण 3, 4 से करने पर, समीकरण 3, 4 जो हमने कैलकुलेट की है अभी, 3, 4 हमने 3 नंबर, ये समीकरण, ये 3 नंबर अभी हमने की है, 3 और V1 और V2 वाली जो समीकरण 3 और 4 है उससे तुलना करते हैं समीकरण नंबर 5 और 6 की। तो इसमें आ जाएगा I1 का कोफिशिएंट के, I1 का मल्टीपल क्या है, Z11 इज इक्वल टू Z11 है यहाँ पर, और उधर I1 क्या है, I1 का मल्टीपल क्या है, Y22 अपन डेल्टा Y। इसी टाइप से Z12 इज इक्वल टू माइनस Y12 अपन डेल्टा, यानी I1 की जो का मल्टीपल जो भी है वो यहाँ पर आ गया। इस टाइप Z21 क्या है, Z21 हो जाएगा माइनस Y21 अपॉन डेल्टा वाई। ये हम समीकरण 5 व 6 की तुलना 3 व 4 से कर रहे हैं, यानी कि V1 वाली समीकरण V1 वाली समीकरण से और V2 वाली समीकरण V2 वाली समीकरण से। I1 का जो मल्टीपल वहाँ है उस 3 और 4 में, 3 में अगर V1 की बात करें तो 3 में बात करेंगे, और V2 में अगर देखेंगे तो 4 की बात करेंगे। तो दोनों इक्वेशन के अलग अलग कंपैरिजन किया, उससे ये मल्टीपल्स जो हैं वो उनकी वैल्यू आ गई। तो इसी टाइप से Z22 इज इक्वल टू Y11 अपॉन डेल्टा वाई। तो ये Z पैरामीटर्स क्या है, Y पैरामीटर्स की टर्म में आ गए। यहाँ Z1 Y पैरामीटर्स की टर्म में, Z12 Y पैरामीटर्स की टर्म में, Z21 Y पैरामीटर्स की टर्म में, और Z22 Y पैरामीटर। तो अगर हमारे पास Y पैरामीटर्स है, हमें कैलकुलेशन करना है Z पैरामीटर्स का, तो Y पैरामीटर्स की हेल्प से हम Z पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा काम करेंगे, Y पैरामीटर्स को Z पैरामीटर्स की टर्म में कैसे निकालते हैं। समीकरण 5 व 6 से, जो 5 और 6 को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, Z11 Z21 Z12 Z22 I1 I2 V1। इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका है, ऑलरेडी हम बहुत पहले कर चुके हैं, जस्ट उसका यूज कर रहे हैं। I1 के निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम को V1 V2 से रिप्लेस कर दिया राइट साइड वाली से, V1 V2 Z12 Z22 डिवाइडेड बाई Z11 Z21 Z12 Z22 इज इक्वल टू V1 V2 Z12 Z22 डिवाइडेड बाई डेल्टा Z। इसको और सिंप्लीफाई किया, V1 Z22 माइनस V2 Z12 डिवाइडेड बाई डेल्टा Z। इसको फिर पहले की तरह हमने एलसीएम वाली टर्म्स को अलग किया, Z22 अपॉन डेल्टा Z V1 माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z V2। ये मानिए समीकरण नंबर 11 है। इसी प्रकार I2 को कैलकुलेट करते हैं, Z11 Z21 और सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया V1 V2 से, डिवाइडेड बाय Z11 Z21 Z12 Z22 Z11 Z21 V1 V2 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। Z11 V2 और सिंप्लीफाई किया, माइनस Z21 V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। जैसे हम डेल्टा वाई लिखा था वैसे ही हमने Z वाले मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को डेल्टा Z लिख दिया। तो Z11 अपॉन डेल्टा Z V2 माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z V1, और इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया, यानी V1 की टर्म्स को पहले लिख दिया, माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z V1 प्लस Z11 अपॉन डेल्टा Z V2। ये समीकरण नंबर 12 मान लिया। तो समीकरण 1, 2 की समीकरण 11, 12 से तुलना कर, समीकरण 1, 2 जो हमने एडमिटेंस पैरामीटर्स की जो इक्वेशन था उसको कंपेयर किया इससे समीकरण नंबर 11 में 12 से। तो Y11 आ जाएगा Z22 अपॉन डेल्टा Z, Y12 आ जाएगा माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z, Y21 आ जाएगा माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z, और Y22 आ जाएगा Z11 अपॉन डेल्टा Z। ये बिल्कुल सिंपल है, कंपैरिजन करेंगे तो 1 और 2 की बात करें, 1 और 2 में अगर हम देखें तो V1 का मल्टीपल Y11 है, तो इक्वेशन नंबर V1 का मल्टीपल Y1, एक मैं बता देता हूँ आपको कैलकुलेट कैसे किया है। V1 का मल्टीपल जो है वो Y11 है, तो Z22 अपॉन डेल्टा Z क्या है, Y11 हो जाएगा। तो वही किया हमने। तो इसी टाइप से चारों अलग अलग कर सकते हैं। तो डेल्टा Z जो है Z11 Z21 Z12 Z22, इसको सिंप्लीफाई किया, Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। ये समीकरण नंबर 17 आ गई। और समीकरण नंबर 8 व 14 से, 8 नंबर समीकरण मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर। ये समीकरण नंबर 8 है, जिसमें Z12 इज इक्वल टू माइनस Y12 अपॉन डेल्टा वाई, 8 व 14 से।
ये 14 नंबर है। y12 इजिकल टू माइनस z12 अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा वाई को लिखा हमने डेल्टा वाई इजिकल टू माइनस y12 अपॉन z12, डेल्टा वाई कैलकुलेट किया इससे, और 14 से हमने डेल्टा जेड कैलकुलेट, डेल्टा जेड इजिकल टू हो जाएगा माइनस z12 अपॉन y12। अब डेल्टा वाई और डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई किया तो माइनस y12 अपॉन z12 इंटू माइनस z12 अपॉन y12, तो ये z12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो जाएगा, तो y12 अपॉन y12 भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, तो ये रह जाएगा 1 इजिकल टू 1। ये समीकरण 18। इसका मतलब ये कि डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 रहता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी प्रकार समीकरण 7 व 17 से हम जो इक्वेशन 7 नंबर है उसको 17 नंबर से कंपेयर किया। ये 7 नंबर इक्वेशन है, 7 नंबर दिखा रहा हूँ मैं आपको, और 17 नंबर ये आगे अभी आई है, ये 17 नंबर। तो 7 और 17 से Z11 Y11, Z11 Y1, तो Z11 क्या है आपका Y22 अपॉन डेल्टा वाई। Z11 क्या है, जेड पैरामीटर्स को वाई पैरामीटर के टर्म में, इसी टाइप से Y11 मतलब वाई पैरामीटर जेड पैरामीटर के टर्म में, Z22 अपॉन डेल्टा जेड, Z22 अपॉन डेल्टा। समीकरण 13 नंबर, ये 13 नंबर से Y11 लिया हमने, और Z11 की हमने ऑलरेडी पहले लिया था, Z1 आपका पहले आया था 7 नंबर पे, Y22 अपॉन डेल्टा वाई, Y22 अपॉन डेल्टा वाई। ये हमने 7 व 13 से इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 7 व 13 से 13 नंबर में दिया हुआ आपके Y11 13 नंबर में, और वो 7 नंबर में Z1, तो डेल्टा Y22 अपॉन डेल्टा वाई इंटू Z22 अपॉन डेल्टा जेड, तो ये हो गया Y22 Z22 इंटू Y22 डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो Z11 Y1, ये डेल्टा वाई डेल्टा जेड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि 1 के बराबर होता है, तो Z11 Y1 इजिकल टू Z22 Y22 हो गया। तो इस टाइप से हमने एक रिलेशन और निकाल दिया ये। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लेते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क है द फॉलोइंग जेड पैरामीटर्स, Z11 इजिकल टू 10 ओम, Z22 इजिकल टू 12 ओम, Z12 इजिकल Z21 इजिकल टू 5 ओम। कंप्यूट द वाई पैरामीटर फॉर द सेम नेटवर्क। अब वाई पैरामीटर्स को निकालना है जेड पैरामीटर की टर्म में, हम रिलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डेल्टा जेड इजिकल टू Z11 Z22 माइनस Z12 का स्क्वायर, 10 इंटू 12 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने, -5 का स्क्वायर, 120 माइनस 25 95 आ गया ये। इस प्रकार Y11 इजिकल टू Z22 अपॉन डेल्टा जेड होता है। तो Z22 की वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ दी हुई है मेरे को 12 अपॉन 95, तो 0.12635 महो या सीमेन। इसी टाइप से Y22 होता है Z11 अपॉन डेल्टा जेड, ये हो गया Z11 की वैल्यू 10 ओम है, तो 10 अपॉन 95, तो ये होगा 0.1053 सीमेंस। इसी टाइप से Y12 इजिकल टू Y21 इजिकल टू माइनस Z12 अपॉन डेल्टा जेड, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, रिजल्ट वही काम में ले रहे हैं, इक्वल टू -5 अपॉन 95, Z12 वैल्यू दी हुई है, तो ये रिजल्ट आएगा -0.0526 सीमेन आंसर। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स, शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस और ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स को आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखा, और एक न्यूमेरिकल एक रिलेशन और भी हमने यहाँ प्रूव किया, जो कि डेल्टा वाई डेल्टा जेड का मल्टीप्लिकेशन, और एक Z11 Y1 इक्वल टू Z22 Y22। तो इस टाइप से ये हमने डिफरेंट पैरामीटर्स, जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स को डिटेल में स्टडी किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपनी फीडबैक, कमेंट या कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।